अस्सलाम क्लास चैप्टर नंबर 7 हम लोग कर रहे थे। इसका थर्ड टॉपिक है, सॉरी फोर्थ टॉपिक है। आज थर्ड टॉपिक मार्कडाउन हमने लास्ट में किया था, जो प्रॉफिट भी कहलाता है। टुडेज टॉपिक इज डिस्काउंट। आप लोगों की बुक पे भी है, अगर बुक्स ओपन करना चाह रहे हैं तो बुक्स ओपन कर लें। बुक पे पेज नंबर आपके पास यहाँ पे आ रहा है 154। बुक पे पेज नंबर जो है वो 154 है। Discount is a deduction from the price of goods by the seller to the purchaser. हम कहीं भी शॉप पे जाते हैं, कोई भी चीज़ वो हमें कहता है ये इतनी की है, ठीक है, तो हम उसे कहते हैं कुछ डिस्काउंट करें। तो वो जो डिस्काउंट होता है वो सेलर की तरफ से परचेजर के लिए जो डिडक्शन होती है कीमत में, कहता है उसे डिस्काउंट कहते हैं। डिस्काउंट इज अ डिडक्शन फ्रॉम द प्राइस ऑफ गुड्स बाय द सेलर टू द परचेजर। सेलर की तरफ से परचेजर, बेचने वाले की तरफ से जो खरीदने वाले के लिए डिस्काउंट होता है कीमत में, वो सॉरी डिडक्शन होती है, उसे डिस्काउंट कहते हैं। टू टाइप्स ऑफ डिस्काउंट्स आर यूजुअली यूज्ड। दो तरह के डिस्काउंट होते हैं। एक तो हम डिस्काउंट करवाते हैं कैश में, पैसे हैं हमारे पास इतने, मतलब उसमें कैश में हमें इतनी डिस्काउंट कर दें। 500 की चीज़ है, जैसे हम आजकल जो है वो शॉपकीपर जो है वो डबल प्राइस पे बेच रहे हैं, इसी तरह जब लेस करवाते हैं वो डिस्काउंट होता है कैश में। सेकंड डिस्काउंट की कंडीशन ये सॉरी टाइप ये है ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड तजारत को कहते हैं, ठीक है। ट्रेड डिस्काउंट क्या कहता है, दोनों डिस्काउंट यहाँ पे डिस्कस करेंगे। कैश डिस्काउंट सबसे पहले क्या है, कैश डिस्काउंट इज अलाउड ऑन द अमाउंट ऑफ बिल फॉर एडवांस कैश पेमेंट। जो कैश डिस्काउंट है वो जब अमाउंट हमारे पास बिल की जो अमाउंट बन चुकी होती है उसके अंदर जो हम रिडक्शन करवा रहे होते हैं, कहता है वो हमारे पास कैश डिस्काउंट कहलाती है। ट्रेड डिस्काउंट इज अलाउड बाय द मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर बनाने वाले की तरफ से, टू द होलसेलर और बाय द होलसेलर टू द रिटेलर। होलसेलर जिसे हम आजकल कहते हैं थोक की दुकान वाले, और रिटेलर वाले जो परचून वाले हैं। ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं जो आपके पास मैन्युफैक्चरर की तरफ से डिस्काउंट होता है, उसे हम ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं, जो कि सेलर और रिटेलर दोनों के लिए होता है, होलसेलर और रिटेलर के लिए। ऑन द लिस्ट ऑफ गुड्स, जितनी भी चीजें होती हैं तमाम के ऊपर जो उसके लिए डिस्काउंट किया जाता है वो हमारे पास ट्रेड डिस्काउंट कहलाता है। टू टाइप का डिस्काउंट है। सबसे पहले डिस्काउंट के जो कीमत में बेचने वाला और खरीदने वाले की तरफ से जो करवाई जाती है डिडक्शन, वो बेचने वाला जब करता है वो डिस्काउंट कहलाता है। उसके आगे दो टाइप्स हैं, कैश डिस्काउंट है और ट्रेड डिस्काउंट है। कैश डिस्काउंट जो है वो पेमेंट पे होता है, जो हम वहाँ पे पेमेंट बिल दे रहे होते हैं उस पर होता है। और ट्रेड डिस्काउंट होता है मैन्युफैक्चरर बनाने वाले की तरफ से होता है, जो आगे थोक की मार्केट में बेचा जा रहा है या वो परचून वाले को दे रहा है, उन जितनी भी चीज़ें वो वहाँ से दे रहा है उन तमाम पे जो डिस्काउंट करता है वो ट्रेड डिस्काउंट है। क्योंकि अभी वो उसने एक डिस्काउंट किया, पहले जब दुकान वाले कहीं से चीज़ खरीदने जाते हैं वो भी उसको डिस्काउंट करवा के लाते हैं, ठीक है। आगे जब हम उनसे खरीदते हैं कस्टमर की फॉर्म में, तो हम भी उनसे डिस्काउंट करवाते हैं। तो कहता है वो जो पहले डिस्काउंट होता है जो खरीद के लाते हैं जो शॉप वाले, वो ट्रेड डिस्काउंट कहलाता है, क्योंकि उन्होंने भी आगे तजारत ही करनी है, तो उन्होंने खरीदा है फिर उन्होंने आगे फिर बेचना है, ठीक है। जो आगे फर्दर हम लोग पेमेंट में करवाते हैं वो कहता है कैश डिस्काउंट है। द प्राइस बिफोर डिडक्शन, द डिस्काउंट इज कॉल्ड ग्रॉस और लिस्ट और मार्क प्राइस। द प्राइस बिफोर डिडक्शन, डिडक्शन से पहले जो डिस्काउंट से सॉरी द प्राइस बिफोर डिडक्शन, कटिंग करवाने से पहले जो हम डिस्काउंट करवा रहे थे उससे पहले जो हमारे पास डिस्काउंट होता है वो क्या कहलाता है, ग्रॉस। ग्रॉस मतलब टोटल कीमत, मार्क प्राइस, जितनी भी उसके ऊपर खर्चा आया या जो उसने कुछ ऐड किया हुआ है वो सारे का सारा उसके अंदर शामिल होता है। इनवॉइस प्राइस कहता है जो हमारे पास वो प्राइस जो वहाँ से खरीदने पे उसने चीज फॉर्म में लेनी है, उसमें क्या होगा, ग्रॉस प्राइस टोटल प्राइस, उसमें से ट्रेड डिस्काउंट निकाल देंगे तो हमारे पास अभी इनवॉइस प्राइस आई है, उसकी मजबूरी प्राइस जो है वो हमारे पास निकली है।
जो आगे शॉपकीपर्स के पास होती है। आगे नेट प्राइस जो है, उन नेट प्राइस में से हम जो है जब शॉप में से लेते हैं चीज, वो कहते हैं इनवॉइस प्राइस, जो यहाँ पे उसकी ट्रेड डिस्काउंट के साथ आई है प्राइस वो, और माइनस कैश डिस्काउंट, तब जाके नेट प्राइस होती है जिसपे हम चीज को खरीद लेते हैं। वही है, कहते हैं आप फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या बनेगा, जैसे हम रेशियो का फॉर्मूला करते हैं ये अमाउंट फाइंड करने के लिए कि कितना प्रॉफिट हुआ है, उसके साथ उसका रेट क्या था, उस हिसाब से ही डिस्काउंट का भी है। डिस्काउंट इज इक्वल टू टोटल प्राइस मल्टीप्लाई रेट परसेंट, ये डिस्काउंट का परसेंट यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। ये जो रेट परसेंट दिया गया है ये डिस्काउंट का परसेंट है, कि आपने डिस्काउंट इन पेमेंट है, लेफ्ट साइड पे डिस्काउंट इन पेमेंट जो अमाउंट की फॉर्म में आएगा, प्राइस टोटल जो उसकी वैल्यू होगी, मल्टीप्लाई रेट परसेंट है, परसेंट का 100 उसने नीचे लगा दिया, रेट परसेंट मतलब जितने परसेंट डिस्काउंट हुई है। We find the rate of discount by the following. Rate of discount, अब कहता है अगर आपने रेट ऑफ डिस्काउंट फाइंड करना है, ये रेट ऑफ डिस्काउंट ही है जो परसेंटेज में था, रेट ऑफ डिस्काउंट इज इक्वल टू डिस्काउंट, ये 100 इस साइड पे जाके जब इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्राइस, ये जो टोटल प्राइस है ओवर में आ जाएगी इस साइड पे, लेफ्ट साइड पे, तो हमारे पास नया फार्मूला बन जाएगा यहाँ पे, रेट ऑफ डिस्काउंट इज इक्वल टू डिस्काउंट मल्टीप्लाई 100 ओवर टोटल प्राइस। अब टोटल प्राइस अगर फाइंड करनी हो, ये एक ओरिजिनल फार्मूला यही है हमारे पास यहाँ पे, इसमें तीन चीजें हैं, अमाउंट इन डिस्काउंट, टोटल प्राइस और रेट परसेंट, इनमें से कोई भी एक चीज मिसिंग है तो हम वो फाइंड कर सकते हैं। पहले तो था कहता डिस्काउंट फाइंड करना है तो टोटल प्राइस से उसकी परसेंटेज रेट डिस्काउंट की मल्टीप्लाई कर दें, ओवर 100 की फॉर्म में ये परसेंट था उसका 100 नीचे आ गया। प्राइस फाइंड करनी है तो ये ऑपोजिट हो जाएगा, प्राइस को आप राइट साइड पे रहने दें, 100 डिवाइड हो रहा है लेफ्ट साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, रेट यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है उस साइड पे जाके क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब अगर आपने यहाँ से हमारे पास कहता है फाइंड करना है इसमें से डिस्काउंट रेट फाइंड करना है, तभी वो ही है, प्राइस फाइंड करनी है तभी सेम इसी फॉर्म में है कि आप जो एक चीज को जो चीज फाइंड करनी है उसे रहने दें इस साइड पे, जैसे यहाँ पे टोटल प्राइस फाइंड करनी है तो कहता है प्राइस को आप इसी साइड पे रहने दें, ठीक है। इस फॉर्मूले के अंदर प्राइस हम इसी साइड पे रहने देते हैं, 100 हो जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, रेट परसेंट जो है वो डिवाइड हो जाएगा, जिसकी वजह से मेरे पास टोटल प्राइस फाइंड हो रहा है, ठीक है। एक ही फॉर्मूला है, डिस्काउंट इज इक्वल टू प्राइस मल्टीप्लाई रेट ओवर 100 की फॉर्म में, इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं कि हमें क्या चाहिए और क्या नहीं यहाँ पे चाहिए। ये साद नवीद को ऐड कर लें, इसको मैं ऐड क्यों कर लूँ, जिसने रोल नंबर मेंशन नहीं किया उसे मैं ऐड नहीं कर रही, जो रोल नंबर के साथ आएगा सिर्फ उसे ऐड करूंगी। The printed price of an article is ₹850। अब एग्जांपल है सबसे पहले हमारे पास, एग्जांपल नंबर 7.25, द प्रिंटेड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹850। आर्टिकल की जो प्रिंट की प्राइस है उसके जो मेन प्राइस है डिस्काउंट से पहले जिस पे वो मैन्युफैक्चर हुई है तो वो 850 है। इफ अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10% इज गिवन, सबसे पहले तो क्लियर कर देती हूँ, एक मैन्युफैक्चरर की तरफ से प्राइस फिक्स होती है, ठीक है, उस पे जो सेलर्स को डिस्काउंट किया जाता है वो ट्रेड डिस्काउंट कहलाता है, सेलर्स आगे जो कस्टमर को डिस्काउंट करते हैं वो कैश डिस्काउंट कहलाता है। यहाँ पे यही हमने तीन चीजें जो है चार वो फाइंड करनी है, घुमा फिरा के उसने हमसे यही बातें पूछनी है कि अगर आपसे क्या चीज गिवन हो और कौन सी चीज फाइंडिंग फॉर्म है तो वो आप किस तरह फाइंड कर सकते हो, फॉर्मूला एक है उसके अकॉर्डिंग हम इसे फाइंड कर सकते हैं। द प्रिंटेड प्राइस ऑन एन आर्टिकल, ये मैन्युफैक्चरर की तरफ से प्राइस है ₹850। इफ अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10% इज गिवन, अब ट्रेड डिस्काउंट उस पर 10% दे दिया गया, फाइंड द डिस्काउंट, अब डिस्काउंट इन अमाउंट, परसेंटेज डिस्काउंट की दी है, डिस्काउंट इन अमाउंट फाइंड करना है, एंड नेट वर्थ ऑफ द आर्टिकल, अब जो उसकी नेट प्राइस रह गई है जो उसने वहां पे पे करनी है आफ्टर डिडक्शन, कहता है वो नेट प्राइस भी आप बताएं कि नेट प्राइस क्या बनेगी। सबसे पहले तो हम फाइंड करेंगे कि डिस्काउंट अमाउंट में कितना हुआ है, टोटल प्राइस थी 850 यहाँ पे, ठीक है, टोटल प्राइस आपके पास है 850, डिस्काउंट इज इक्वल टू 10%, अमाउंट ऑफ डिस्काउंट, फॉर्मूला वही है, अमाउंट ऑफ डिस्काउंट फाइंड करनी है, प्राइस मल्टीप्लाई रेट ओवर परसेंट, या रेट ओवर परसेंट जो है वो अमाउंट डिस्काउंट का रेट है, टोटल प्राइस 850 मल्टीप्लाई रेट परसेंट जो है वो 10% है,
10 अप्लाई होगा, यहाँ पे 10 आ जाएगा, परसेंटेज खत्म करोगे तो 100 नीचे चला जाएगा, तो आपके पास ये रह जाएगा 850 मल्टीप्लाई 10 ओवर 100, कैंसिल होगा 100 ऊपर 0 से 1 से कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से फिर आपके पास रह जाएगा ₹885। ये तो था सिर्फ अभी हमने फाइंड किया है, फाइंड द डिस्काउंट इन अमाउंट, ठीक है। अब आगे जो है फर्दर हमने नेट वर्थ, जितनी अब उसकी प्राइस रह गई है वो हमने फाइंड करनी है। नेट वर्थ इज इक्वल टू प्राइस माइनस डिस्काउंट। टोटल प्राइस जितनी थी 850, उसमें से जो डिस्काउंट हमारे पास इन अमाउंट है वो फाइंड माइनस करेंगे, तो हमारे पास जो है वो नेट वर्थ रह जाएगी कि 765 जो है वो नेट वर्थ उसकी रह जाएगी। इसकी अब प्राइस जो है कितना 765। नेक्स्ट एग्जांपल है, एग्जांपल क्लियर क्लास। नेक्स्ट एग्जांपल है हबीब परचेज एन आर्टिकल वर्थ ₹5000। अब उसने परचेज किया है, पहले ऊपर मैन्युफैक्चरर वाली एग्जांपल की फॉर्म थी, सेम एक ही कंडीशन है, ठीक है। वहाँ पे कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट था, यहाँ पे कैश डिस्काउंट, एक ही फॉर्मूला अप्लाई होता है, क्योंकि प्राइस जो है वो हमने उसी के अंदर से निकालनी है, नेट वर्थ भी उसी फॉर्म में फाइंड होगी। हबीब परचेज एन आर्टिकल वर्थ ₹5000। He settled his account after deduction 5% cash discount. Find his amount of discount and net amount paid. ऊपर की तरह ही है, सेम है, बस डिफरेंस सिर्फ ये है, वहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट की फॉर्म थी और यहाँ पे हमारे पास परचेजर की फॉर्म आ गई है, और वहाँ जो ऊपर क्वेश्चन था, ऊपर वाली एग्जांपल में आपके पास मैन्युफैक्चरर और शॉपकीपर वाली एग्जांपल आप सपोज करें, यहाँ पे आप परचेजर और उसके फर्दर जो है वो उसकी डिडक्शन दे दी है, कहते हैं अमाउंट फाइंड करें, नेट अमाउंट जो कितनी उसने पे की है और परसेंटेज में डिस्काउंट दिया गया है, तो आपने यहाँ पे सिर्फ डिस्काउंट फाइंड करना है इन अमाउंट में। टोटल अमाउंट पेएबल ₹5000, कैश डिस्काउंट 5%, अगेन वही फार्मूला है, अमाउंट ऑफ कैश डिस्काउंट इज इक्वल टू प्राइस मल्टीप्लाई रेट ओवर 100। मल्टीप्लिकेशन करेंगे, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आपके पास कितने रुपीज को डिस्काउंट हुई है, ₹250, 500 पे 5% जो है वो ₹250 बनता है, कहते हैं ₹250 जो है उसकी कैश डिस्काउंट को है। नेट अमाउंट पेड, अब नेट अमाउंट जो उसने पेड की है डिस्काउंट माइनस करने के बाद वो बता दें, टोटल प्राइस में से डिस्काउंट अमाउंट माइनस कर दें, तो आपके पास नेट प्राइस आ जाएगी 4750 के साथ, ठीक है। अक्रॉन कलर टीवी, नेक्स्ट एग्जांपल, अक्रॉन कलर टीवी costing ₹12,000 was purchased for ₹11,160. Find out the rate of discount. अब हमने रेट ऑफ डिस्काउंट फाइंड करना है, मीन, इसमें परसेंटेज भी हमने फाइंड करनी है कि हमारे पास कितने परसेंट आ गया। अक्रॉन कलर टीवी कॉस्टिंग ₹12,000 was purchased ₹4, अब इतने उसकी प्राइस थी, ठीक है, वाज परचेज ₹4, उसे उसने परचेज कर दिया ₹11,160 पे। फाइंड आउट द रेट ऑफ डिस्काउंट, यहाँ पे डिस्काउंट की अमाउंट भी नहीं की हुई और परसेंटेज भी नहीं दी, लेकिन हमारे पास ओरिजिनल प्राइस दे दी है और जो आफ्टर डिडक्शन जो प्राइस है 11,160 वो दे दी है। इस मीन हम यहाँ से रेट परसेंट भी फाइंड कर सकते हैं और डिस्काउंट इन अमाउंट भी फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन है, कॉस्ट ऑफ क्रॉन टीवी इज इक्वल टू 12,000, परचेजिंग प्राइस है उसकी वही आपके पास डिफाइन किया है, टोटल डिस्काउंट इन अमाउंट क्या आएगा 12,000 में से ये जो परचेज प्राइस है वो माइनस कर दें, इस मीन उसको जो अमाउंट की फॉर्म में कैश की फॉर्म में डिस्काउंट हुआ है वो 840 हुआ है, ₹840। अब रेट ऑफ डिस्काउंट फाइंड करने हैं, वही फॉर्मूला है, डिस्काउंट मल्टीप्लाई रेट ओवर टोटल प्राइस इज इक्वल टू 840 मल्टीप्लाई 100 ओवर 12,000, इस मीन उसको एक टीवी जो है क्रॉन टीवी उसकी परचेजिंग की फॉर्म में 7% जो है वो डिस्काउंट हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट पे है, ऑन द परचेज ऑफ एन एसी द डीलर अलाउड टू अ कस्टमर डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 4%, फाइंड आउट द टोटल प्राइस ऑफ एसी एंड अमाउंट पेड टू डीलर इफ द डिस्काउंट अलाउड वाज ₹840। ऑन द परचेज ऑफ एन एसी की परचेजिंग पे कहता है डीलर अलाउड टू अ कस्टमर डिस्काउंट, डीलर ने जो कस्टमर को डिस्काउंट फाइंड किया है एट द रेट ऑफ 4% का रेट उसने डिस्काउंट किया है। फाइंड आउट द टोटल प्राइस ऑफ एसी एट अमाउंट पेड टू डीलर
If the discount allowed was rupees 840, फाइंड हमने यहाँ पे टोटल प्राइस करनी है एसी की, अमाउंट पेड टू द डीलर, अमाउंट जो पेड किया डीलर को, इफ द डिस्काउंट कहता है उस पर जो है वो 840 है। डिस्काउंट अलाउड कितने परसेंट डिस्काउंट था, 4%। अब यहाँ पे डिस्काउंट भी दे दिया है, डिस्काउंट की परसेंटेज भी दे दिया है। 840 डिस्काउंट है और 4% डिस्काउंट की रेट है। फाइंड हमने टोटल प्राइस करनी है, इन फॉर्मूला में पुटिंग करेंगे टोटल प्राइस इक्वल टू डिस्काउंट मल्टीप्लाई 100 ओवर रेट ऑफ डिस्काउंट। तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आपके पास 21,000 रुपये आएगा, जबकि आज तक के फॉर्म में 21,000 रुपये में कोई भी ऐसी नहीं आता, सेकेंड हैंड भी नहीं आता होगा। फाइंड द नेट अमाउंट टू बी पेड, कितनी अमाउंट पेड की है वो फाइंड करनी है। व्हेन अ डिस्काउंट ऑफ 3%, डिस्काउंट परसेंटेज दी है, was allowed on an amount of 10,200। क्वेश्चन है नेट अमाउंट हमने यहाँ पे फाइंड करनी है। डिस्काउंट जो था वो 3% था, उस पे जो नेट अमाउंट है टोटल अमाउंट, उस पे 3% डिस्काउंट कहता है कर दिया जाए तो अमाउंट रह जाती है पीछे 10,200। अब जो टोटल प्राइस है वो हमने फाइंड करनी है। डिस्काउंट दिया गया और बाद में प्राइस जो फाइंड की गई है वो भी उसने यहाँ पे डिफाइन कर दिया है। ग्रॉस अमाउंट हमारे पास कितनी आ रही है, ग्रॉस अमाउंट है 10,200, डिस्काउंट है 3%। 3% निकालें इसका, पहले यहाँ पे परसेंटेज निकालनी है, एज इट इज नहीं लिखा गया है इसको। 4% निकालोगे तो आपके पास ये बनेगा, जो किसी भी चीज की परसेंटेज निकालते हैं टोटल प्राइस मल्टीप्लाई परसेंट रेट। परसेंट रेट के लिए आप इसको 10,200 मल्टीप्लाई 3% करोगे, 3 का परसेंट जो है वो ओवर 100 नीचे चला जाएगा, 100 पे 2 जीरो से कैंसिल हो गए। जब 1023 से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आंसर जो है वो 306 आता है। यहाँ पे उसने नहीं किया, डायरेक्ट ही किया है, क्योंकि सबसे जो स्टार्टिंग टॉपिक था परसेंटेज वाला, तो इसी की स्टार्ट पे डिफाइन किया, इसलिए यहाँ पे डायरेक्ट ही यूज किया। जब हम किसी भी चीज़ की परसेंटेज निकालते हैं, रिपीट कर देती हूँ, टोटल अमाउंट के साथ जितना परसेंट है वो मल्टीप्लाई कर दो तो परसेंट जो है वो अमाउंट की फॉर्म में हमारे पास हो जाती है, कितनी अमाउंट जो है उस पर परसेंट हुई है। अब डिस्काउंट इन प्राइस आ गया, ग्रॉस प्राइस उसने अमाउंट दे दी थी, ग्रॉस अमाउंट में से माइनस कर दें डिस्काउंट को तो आपके पास जो है वो आंसर आ जाता है 9,894 रुपीज। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, इस टाइप की एग्जांपल जो है वो अक्सर क्वेश्चन में आती हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी के अक्सर क्वेश्चन में इस टाइप की एग्जांपल आती हैं। जुबैर बिल्डिंग स्टोर सोल्ड टू मजीद एंड को फॉलोइंग आइटम्स। जुबैर बिल्डिंग स्टोर जो है वो सोल्ड कर रहा है मजीद और को फॉलोइंग आइटम्स, जो नीचे आइटम्स दी गई हैं उसके आगे अमाउंट भी दी गई है, वो उनकी डिस्क्रिप्शन ब्रीफली दी गई है। उसने क्या किया, 20,000 ब्रिक्स एट ₹900 पर 1000, 20,000 जो हैं ब्रिक्स बेची आगे सोल्ड की हैं, लेकिन 20,000 के बाद कहता है पर 1000 के हिसाब से 900 है। मतलब अगर हमने 20,000 की फाइंड करनी है तो हम फाइंड कर सकते हैं 1,000 की जो है वो 9,000 के साथ 900 के साथ है, तो 20,000 को हम जो है 900 के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट सेकंड, टोटल प्राइस ऑफ 100 बैग्स ऑफ AC सीमेंट at the rate ₹150 per bag, 20 bags of white cement ₹200 per bag. Trade discount was allowed as 10%. Calculate the net amount paid. यहाँ पे ये ब्रिक्स दे दिए हैं, सीमेंट की फॉर्म बता दिया उसने 1000 के हिसाब से, मतलब पर के हिसाब से बताई है। सिंपल एक कि टोटल की उसने डिफाइन नहीं की, लेकिन कहता है आपने ट्रेड डिस्काउंट जो उस पर अलाउ किया गया वो 10% है, कैलकुलेट करना है नेट अमाउंट को।
नेट अमाउंट टोटल इन सारी चीज़ों की कितनी पे की गई है। टोटल प्राइस ऑफ 20,000 ब्रिक्स पर की दी थी, पर 1000 के हिसाब से 900 है, तो यहाँ पे 20,000 है, इस मीन 20 मल्टीप्लाई 900 करोगे तो 18,000 बन रहा है। इसी तरह एक बैग की कीमत उसने दी है 150 और टोटल कितने उसने सोल्ड किए 100, तो 100 मल्टीप्लाई क्या करेंगे 150 इज इक्वल टू आ जाएगा 1500। उसी तरह नेक्स्ट पे है टोटल प्राइस ऑफ 20 बैग्स ऑफ व्हाइट सीमेंट, पर बैग के हिसाब से 200 था, आप कहते हैं 20 बैग्स की फाइंड करनी है, 20 मल्टीप्लाई 200 इज इक्वल टू ₹4000। टोटल प्राइस ऑफ 3 आइटम्स, अब ये तीनों जितनी भी थी टोटल अमाउंट हमने उसकी फाइंड की है। अब टोटल प्राइस हम फाइंड करेंगे। टोटल प्राइस ऑफ 3 आइटम्स कितनी बन रही है, 18,000 थी ऊपर सीमेंट के हिसाब ब्रिक्स की, 15,000 सीमेंट एंड अगेन 4,000 व्हाइट सीमेंट के हिसाब से। टोटल प्राइस आपके पास आ गई है 37,000। रेट ऑफ डिस्काउंट इज इक्वल टू 10%। डिस्काउंट का जो यहाँ पे रेट आ रहा है वो 10% है। डिस्काउंट इज इक्वल टू, अब हमने डिस्काउंट इन अमाउंट में फाइंड करना था, सॉरी नेट अमाउंट हमने फाइंड करनी है, तो हमें यहाँ पे परसेंटेज के हिसाब से डिस्काउंट दिए, हमने अमाउंट डिस्काउंट की अमाउंट फाइंड करनी है। जब वो फाइंड कर लेंगे तो टोटल प्राइस से माइनस करोगे तो नेट अमाउंट पेड जितनी भी पे की गई है वो आ जाएगी। ठीक है, सबसे पहले हमने डिस्काउंट फाइंड करना है, तो डिस्काउंट इन अमाउंट फाइंड करने के लिए प्राइस ये 37,000 जो टोटल प्राइस थी मल्टीप्लाई जो परसेंटेज दी गई 10% है, ओवर 100 की फॉर्म करेंगे तो आपके पास ये रह जाता है 3700। नेट अमाउंट टोटल प्राइस में से उसको माइनस करते हैं तो आपके पास ये रह जाएगा 33,300 की फॉर्म में। अब आगे जो है एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करवाती हूँ। ट्वेंटी 7.25 तक जो थे वो हमारे पास प्रॉफिट के थे। 7.26 से डिस्काउंट स्टार्ट हो रही है। सुल्तान अहमद परचेज merchandise for ₹7,500. He was allowed a trade discount of 7%. Find the amount of discount. डिस्काउंट की अमाउंट फाइंड करनी है। ये स्टार्ट वाले बिल्कुल वही है जैसे एग्जांपल है बेसिक। टोटल प्राइस दी गई है, रेट ऑफ डिस्काउंट दे दिया, अमाउंट ऑफ डिस्काउंट फाइंड करना है, मल्टीप्लाई करना तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, एग्जांपल जो है, सॉरी क्वेश्चन 7.29 जो है अभी जो हमने एग्जांपल किया उसी से रिलेटेड है। चौधरी ट्रेडर्स डीलिंग जनरल गुड्स sold the following articles to a customer, Mr. Khalid. चौधरी ट्रेडर्स कोई से भी हैं, उन्होंने डीलिंग की है जनरल गुड्स की, फॉलोइंग आर्टिकल्स उन्हें सोल्ड किए हैं मिस्टर खालिद को। उनकी डिफाइनिंग कहता है इस फॉर्म में कि पाउडर्ड तिब्बत स्मॉल 3 डजन ₹84 पर डजन, 3 डजन की डिफाइन की है उसने कि 3 डजन सोल्ड किए हैं, पर डजन के हिसाब से जो कीमत है वो 84 है। ऑर्डर फॉर्म्स स्मॉल 5 डजन ₹60 डजन, ₹60 पर डजन यहाँ पे आएगा। ब्लैक रोज हेयर कलर 25 बॉटल्स ₹20 पर बॉटल, लिपस्टिक 30 पीसेस ₹10 पर पीस, हेयर पिन 20 डजन। ये बिल्कुल बेसिक वाली उसने चीजें ली है क्योंकि उसने मर्चेंट खोला है इसी फॉर्म से। कहता है मिस्टर खालिद वाज अलाउड 7.5% ट्रेड डिस्काउंट, फाइंड द नेट अमाउंट पेएबल टू मिस्टर चौधरी ट्रेडर्स। टोटल प्राइस ऑफ 3 डजन ऑफ ऑर्डर पेपर पर डजन के हिसाब से दी थी। टोटल कितनी उसने सोल्ड किया 3 मल्टीप्लाई 84 करोगे तो आपके पास 252 आएगा। टोटल प्राइस ऑफ 5 डजन ऑर्डर फॉर्म स्मॉल 5 मल्टीप्लाई 60। टोटल प्राइस ऑफ 25 बॉटल्स ऑफ ब्लैक रोज 20 मल्टीप्लाई 25। लिपस्टिक की फॉर्म भी उसी तरह उसने फाइंड की है। टोटल प्राइस ऑफ 20 डजन हेयर पिन 20 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू ₹100। अब टोटल अमाउंट ऑफ ऑल आइटम्स, तमाम आइटम्स के हिसाब से टोटल अमाउंट फाइंड किया, जितनी भी हमने टोटल यहाँ पे फाइंड की है सबको ऐड करोगे टोटल बन रही है 1452। रेट ऑफ डिस्काउंट दिया गया है वहाँ पे 7.5%।
टोटल डिस्काउंट इज इक्वल टू टोटल प्राइस मल्टीप्लाई रेट ओवर 100। तो यहाँ पे उसको सिंप्लीफिकेशन की है उसने, तो सिंप्लीफिकेशन के बाद आपके पास आ रहा ₹108.92 ये अमाउंट डिस्काउंट की है। हमने नेट अमाउंट फाइंड करनी थी, तो नेट अमाउंट जो पेबल किया उसने टोटल प्राइस माइनस डिस्काउंट, टोटल प्राइस में से डिस्काउंट को माइनस कर दो तो आपके पास जो है वो प्राइस आ जाएगी जितनी भी आपने यहाँ पे फाइंड करनी थी। हमजा जागे और अस्सलाम वालेकुम। 7.30 Raja Corporation purchased cycle worth ₹11,400 from Khan Cycle Store. He settled his account after deduction 6% cash discount. Find the net amount paid to Khan Cycle Store. राजा कॉर्पोरेशन ने परचेज किए साइकिल, कोड कहता है तकरीबन 11,400 फ्रॉम खान साइकिल से, खान साइकिल स्टोर से। ही सेटल्ड हिज अकाउंट आफ्टर डिडक्शन 6% उसको डिडक्शन कैश डिडक्शन हुई है तो उसका डिस्काउंट हुआ है। फाइंड द नेट अमाउंट पेड टू खान साइकिल स्टोर। नेट अमाउंट पेड जो उसने किया है खान साइकिल को वो हमने फाइंड करनी है। परसेंटेज दे दिया है, अमाउंट दे दिया उसने, और जो अमाउंट उसने वहाँ पे पे की है वो टोटल थी उसकी अमाउंट 11,400 के हिसाब से। अब पे कितनी की है वो हमने यहाँ पे फाइंड करनी है। ये टोटल प्राइस ₹11,400, डिस्काउंट कितना था 6%। 11,400 का डिस्काउंट 6% के साथ मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आता है 684 मीन उसको डिस्काउंट हुआ है 684 का डिस्काउंट हुआ है। नेट अमाउंट पेड टू खान साइकिल स्टोर, टोटल प्राइस माइनस डिस्काउंट, टोटल प्राइस डिस्काउंट को माइनस कर दो तो आपके पास आ जाएगा ₹10,716 जो उसने वहाँ पे पे किए हैं। सबकी किसी के पास इस वक्त बुक है यहाँ पे? अपनी बुक्स लेके बैठा करें ताकि मुझे फर्दर बता दें कौन सा। An importer buy goods at 20% discount but pays an important duty at 20% on the cost. If the other expenses amount of 5% of the landed cost, by how much percent should be goods he market above list price so as to gain 20% on the total cost? सबसे फर्स्ट पे एन इम्पोर्टर बाइज गुड्स, कोई भी इम्पोर्टर है उसने गुड्स को बाइज किया है, मतलब कितने परसेंट पे किया है 20% डिस्काउंट, बट पेज एन इम्पोर्ट ड्यूटी, उसने उस पर ड्यूटी भी दी है जो जैसे यहाँ पे टैक्स वगैरह होता है ये सारी ड्यूटी दी जाती है। 20% ऑन द कॉस्ट, कॉस्ट के हिसाब से कहता है उसने 20% जो है उसके ऊपर ड्यूटी पे की है। इफ द अदर एक्सपेंसेस अमाउंट टू 5% ऑफ द लैंडेड कॉस्ट, बाय हाउ मच परसेंट शुड ही गुड्स ही मार्केट अबव लिस्ट प्राइस सो एज टू गेन 20% ऑन द टोटल कॉस्ट। खाना खाने में कर दिया। लेट द लिस्ट प्राइस, इसको लेट किया है 100, किसी भी चीज की तो टोटल प्राइस होती है वो 100 ही होती है। लेट द लिस्ट प्राइस 100, डिस्काउंट कितना है 20%, कॉस्ट प्राइस 80%, 20 ये लिस्ट ऑफ, लेट द लिस्ट ऑफ प्राइस में से हम फाइंड कर रहे हैं। डिस्काउंट ऊपर दिया गया है, कहता है 20% अगर डिस्काउंट है तो कॉस्ट प्राइस कितनी रह जाएगी 20% डिस्काउंट है मतलब 20 रुपीज, 100 रुपीज हम टोटल ले रहे हैं। कॉस्ट प्राइस 80%, इट्स मीन 80 रुपीज। ड्यूटी एट 20% ऑन कॉस्ट, ड्यूटी जो है उसकी 20% अप्लाई किया, ये 100 के ही अकॉर्डिंग हम सॉल्व कर रहे हैं। 20% के हिसाब से कहता है अगर ड्यूटी अप्लाई किया कॉस्ट के ऊपर तो कॉस्ट प्राइस का 20% किसका निकाला है कॉस्ट प्राइस का, यहाँ पे जो मेरे पास आएगा 16। लैंडेड प्राइस इज इक्वल टू ₹96, ऊपर डिफाइन है। एक्सपेंसेस एट 5% ऑन लैंडेड प्राइस, बिजली वालों को लाजमी मौत पड़ती है बुध वाले दिन, और इसी क्लास में मौत पड़ती है।
ये A, B and C together invest in a business. A gets 50% of the total profit, B 30% of the remaining profit. Remaining profit मतलब A gets 50% of the total profit. टोटल जितना भी प्रॉफिट था उसमें से A ने 50% उस प्रॉफिट का लिया है, ठीक है. B 30% ऑफ द रिमेनिंग प्रॉफिट. जो रिमेनिंग प्रॉफिट मीन 50 उसने ले लिया है, A ने 50 बचा है, 50 का 30% जो है वो B ने लिया है. एंड C 60% ऑफ द बैलेंस. C ने कहता है जो उसका बैलेंस मतलब 60% जो था उसके बैलेंस का लिया है, अमाउंट का लिया है. एनी अमाउंट लेफ्ट आउट इज इक्वली डिवाइडेड अमंग द थ्री पार्टनर्स. कितनी अमाउंट बच जाएगी? 50 उसने लिया है, आगे 50 को 30 और 60 कितने हो गए? 90 हो गए, 10%. मतलब 50 और जो बाकी 50 था उसका 100% चूज करते हुए उसमें से 30 बी ने लिया है, 60 ने सी लिया है. इसी कंडीशन के साथ कहता है आपके पास जो है फर्दर जितने भी पैसे पीछे बच गए अमाउंट उसे तीनों पार्टनर्स में इक्वली डिवाइड करेंगे. इफ सी गेट्स इन ऑल ₹150, अगर उस में से भी बचे हुए में से भी सी ने 150 रुपए जो है वो टोटल अमाउंट में से फॉर्म में 150 लिए. फाइंड द टोटल प्रॉफिट. तो हमने टोटल प्रॉफिट फाइंड करना है यहाँ पे. लेट द टोटल प्रॉफिट. सबसे पहले टोटल प्रॉफिट को हमने 100 काउंट किया है, उसमें से ए ने कितने ले लिए हैं? 50 रुपए, ठीक है, इतना ही होगा. 50 ले लिए, 50 जो पीछे बच गए हैं उसमें से 30% बी गेट्स 30% ऑफ द रिमेनिंग प्रॉफिट. बी ने कहता है जो पेमेंट रह गई है उसकी 30% जो है वो रिमेनिंग प्रॉफिट जो है बी ने दिया है 50 रुपीज का. 50 का 30% कैसे निकालोगे? सेम उसी तरह है जैसे ऊपर प्रोसीजर था चैप्टर के स्टार्ट में परसेंटेज का. 50 टोटल प्राइस मल्टीप्लाई 30%. 30% मतलब 30/100. 50 मल्टीप्लाई 30/100 और आप यहाँ पे करते हो, ठीक है. आपके पास क्या होगा? नीचे वाले 100 जो है वो ऊपर वाले 50 के एक जीरो के साथ और एक 30 के जीरो के साथ कैंसिल होगा. आपके पास रह जाएगी वैल्यू 5 मल्टीप्लाई 3 और 5 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 15. सी गेट 60% ऑफ द रिमेनिंग. अब कितने पीछे रह गए हैं? 50 में से 15 रुपए तो ले लिए हैं डी ने, पीछे कितने रह गए हैं? 35. कहते जो बैलेंस रह गया था उसके में से 60% लिए सी ने. अब कितना बैलेंस रह गया था? बैलेंस तो रह गया था 35 रुपीज. 35 रुपीज का 60% ले लिया सी ने. अब 35 का 60% निकालेंगे तो सेम वही परसेंटेज का 35 टोटल अमाउंट मल्टीप्लाई 60/100. 100 में 0 0 से कैंसिल हो जाएगा और आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आपके पास जो है वो 21% रह जाएगा. 21 रुपीज सॉरी रह जाएंगे. अमाउंट टू बी डिवाइडेड इक्वली अमंग देम. अब कितनी अमाउंट उनमें बराबर तकसीम होगी? 35 माइनस 21 करोगे तो पीछे आपके पास रह जाता है 14. मतलब 14 रुपीज हमने तीनों में बराबर तकसीम करने हैं. ईच गेट्स 4.67 फ्रॉम दिस अमाउंट. 3 पे डिवाइड कर लो तो ये आपके पास कितने रह जाएंगे? 4.61 जो है वो सबके अंदर जो है 4.67 रुपीज सॉरी सबको इक्वली डिवाइड हो जाएंगे. अब नेक्स्ट हमने फाइंड करना था टोटल प्रॉफिट. तो प्रॉफिट के लिए हमने तीनों का प्रॉफिट 1 बाय 1 कैलकुलेट करना है. सी गेट्स, सी ने कितने रुपीज ले लिए? 20 के ऊपर, ठीक है. और ये 4.67 जो बच गई थी रकम उसमें जो इक्वली डिवाइड किया वो 1.67 ऐड किया तो आपके पास रहेगा 25.67. इफ सी गेट्स रुपीज 25.67 देन टोटल प्रॉफिट कितना था? 100. इफ सी गेट्स रुपीज 150 देन कहता है अगर उसने ये हमने निकाला है प्रॉफिट 100 रुपीज लेके टोटल खुद से सपोज करके कि 100 टोटल हमारे पास 100 की परसेंट के हिसाब से वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग हमने फर्दर उसे सॉल्व किया. इफ सी गेट्स रुपीज 150. अब ऊपर था क्वेश्चन में हमारे पास दिया गया है यहाँ पे ये देखें. इफ सी गेट्स इन ऑल रुपीज 150 फाइंड द टोटल प्रॉफिट. 100 के हिसाब से हमने सी की कैलकुलेशन की जो कि मेरे पास 25.67% आ रही थी. अब 150 के हिसाब से करोगे तब भी वही परसेंटेज उसकी रहेगी 25.6 के हिसाब से और आफ्टर सिम्प्लीफिकेशन आपके पास रह जाएगा 584.34 इज इक्वल टू ₹584. की कंडीशन के हिसाब से कहता है पॉइंट ऑफ खत्म कर दो. रुपीज है पॉइंट्स में आते ही नहीं है इसलिए कहता है टोटल 584 जो है अमाउंट जो है वो सी के पास आएगी. क्वेश्चन दोबारा रिपीट करती हूँ, इसको जरा गौर से समझ लें. ए बी एंड सी टुगेदर इन्वेस्ट इन अ बिजनेस.
तीन पर्सन हैं ए बी सी, उन्होंने तीनों ने मिलकर किसी भी बिजनेस पे इसको इन्वेस्ट किया है। ए गेट्स 50%। आवाज नहीं आ रही किसको? मेरी अभी भी आवाज नहीं आ रही। चांदनी को आवाज क्यों नहीं आ रही? लाउडली तो मैं बोल रही हूँ, अभी भी आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है आवाज? अब आवाज मैम आ आ रही रही है? है आवाज, आ रही है। चांदनी को अपने ही कोई प्रॉब्लम होगा। चांदनी आप अपने थोड़ा माइक में यस ठीक मैम। करो और गेट्स 50%। कैसे इस फॉर्म में कि अगर किसी के पास 100 रुपए है, उसने 3% लोगों में डिवाइड करना है, ठीक है। और डिवाइड ऐसे करना है कि एक ने उन 100 रुपए का आधा ले लिया है, मतलब 50 रुपए ले लिए उसके, बाकी जो 2% रह गए हैं उनके अंदर वो 50 डिवाइड करना है इस हिसाब से कि एक के पास 30% चला जाए और एक के पास 60% चला जाए, ठीक है। फिर 30 और 60 लेने के बाद, और 30 और 60 कहता है इस तरह डिवाइड करने हैं कि ए ने 50% अगर ले लिया है तो बी ने जो 50% रह गया उसके 30 लेने हैं, और सी ने वो लेने हैं जो 30% बी ने ले लिए हैं, उसके बाद भी जो पैसे बच गए हैं उसका 60% लेना है। ये नहीं होना कि वो 50 में से 30% बी ने लेना है और 60% सी ने लेना है, बिल्कुल ऐसे नहीं है। बी ने जो पैसे रह गए हैं 50% ए के लेने के बाद, उसमें से 30% ले लिया है। जब वो 30 ले लेगा, जो पीछे पैसे बच जाएंगे उसमें से सी ने 60% लेना है, ठीक है। तो उसका कहता है आपने बैलेंस यहाँ पे बताना है कि बैलेंस कितना है टोटल अमाउंट के हिसाब से, और उसके साथ आपने ये बताना है कि कितने परसेंट जो है वो सी के लेने के बाद जो पैसे बच गए हैं वो तीनों में डिवाइड होंगे। और फिर सी ने अगर जो कहते हैं अगर 150 टोटल लिए तो फाइन टोटल प्रॉफिट उसका फाइन। मैम हमजा कह रहा मुझे ऐड कर लें। ममता मैंने ऐड कर लिया है। लेट द टोटल प्रॉफिट ₹100। ए गेट्स रुपीज, दोबारा रिपीट करती हूँ, यहाँ पे आप गौर से अगर देखोगे तो आपके पास ये 100 जो है इसने खुद से प्रॉफिट को लेस किया है। क्वेश्चन में प्रॉफिट नहीं दिया गया था। 100% ही होता है किसी भी चीज़ के, अगर परसेंटेज निकाले तो हम टोटल 100 ही काउंट करते हैं। ये 100% मेरे पास ये चीज़ है और इसके अंदर से मैंने इतने इतने परसेंट निकालनी है। 100 में से कहते हैं अगर ए ने प्रॉफिट लिया है तो ऑब्वियसली 50% उसका 100 का 50 रुपये ही आएंगे। बी ने इन 50 रुपये जो पीछे बच जाएंगे ए के लेने के बाद उसका 30% लिया है। परसेंटेज मैं दोबारा डिफाइन नहीं करूँगी, मैं डिफाइन कर चुकी हूँ किस तरह उसने निकाली है कि टोटल अमाउंट मल्टीप्लाई परसेंट, आपके पास निकल आएगी अमाउंट रुपीज में 15 आ जाएंगे। 50 में से 15 निकालेगा 35 बचते हैं। अब इन 35 का सी ने 60% लिया है क्योंकि उसके 21 रुपये बच रहे हैं। अब कितने रुपए पीछे बच गए हैं सबके लेने के बाद? 14 रुपये अभी भी बच गए, ठीक है। अब वो क्वेश्चन में डिफाइन था कि 14 रुपीज जो लेफ्ट रह जाएंगे रुपीज, उनको तीनों पर्सन में ए बी सी में इक्वली डिवाइड करना है। इक्वली डिवाइड करोगे तो 3 पेज को डिवाइड कर लो 14 को, तो हर पर्सन के पास 4.67 रुपीज आ जाते हैं। ये अभी हाफ क्वेश्चन हो गया, ठीक है। उससे नेक्स्ट पे उसने बोला था कि सी ने कितने फाइंड लिए हैं 100 के हिसाब से। 100 के हिसाब से सी ने कितने लिए हैं? ये 21 ऊपर था, और अब जो इक्वली डिवाइड करने के बाद 4.67 आया है, उसे उसने इक्वली डिवाइड करने के बाद एडिशन फॉर्म में लिखा है, तो आपके पास 25.67 आएगा। If C gets rupees 25.67, then total profit कितना था? 100 था। अब कहता है टोटल प्रॉफिट हमने फाइंड करना है अगर C ने 150 रुपए लिए हैं, ठीक है। 150 रुपए अगर ये खुद से क्वेश्चन में दिया है कि अगर उसने 150 रुपए लिए हैं तो अब आप टोटल प्रॉफिट बताएंगे क्या आएगा। 150 मल्टीप्लाई 100 ओवर 25.67 मल्टीप्लिकेशन करेंगे। यहाँ पे ये जो उसने लिखा हुआ है ऊपर इतने सारे जीरो ये गलत लिखे हुए हैं। 150 और ये 2 जीरो साथ में आएंगे, ये 2 जीरो एक्स्ट्रा यहाँ पे नहीं है, ठीक है।
25.67 के अगर आप पॉइंट्स खत्म करते हो तो ये 2 जीरो ऊपर और जाते हैं और इसको जब डिवाइड करोगे तो आपके पास आएगा 584। अब क्वेश्चन क्लियर है? बात क्या, क्वेश्चन क्लियर है? अब सादिया लगता गायब हो गई है। जी मैम। ये वाले दो थे फॉर्मूला, इनकी बात करें या नीचे जो क्वेश्चन में पुट किए गए हैं उनकी बात है? ये दो फॉर्मूला थे, सेलिंग प्राइस के हिसाब से था और कॉस्ट प्राइस के हिसाब से था। सी कॉस्ट प्राइस प्लस सी आर, सी कॉस्ट प्राइस के हिसाब से जो मार्कअप प्रॉफिट के परसेंटेज है, और सेकंड वाला जो था ये नीचे ये प्रॉफिट का था, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अब कॉस्ट प्राइस दी हो, इसमें मैं आपको डिफाइन करती हूँ कि दोनों किस तरह है। फॉर्मूला चेक करो जरा, ऊपर फॉर्मूला दिया गया है सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू सी 1 प्लस आर, नीचे है कॉस्ट प्राइस एस माइनस पी एस। अगर आपको क्वेश्चन में टू टाइप की कंडीशन दी जाए, आप कोई सी भी चीज ले रहे हो फर्दर या उसे बेच रहे हो, दोनों के हिसाब से प्रॉफिट होता है, ठीक है। अब कहता है अगर आपने सेलिंग प्राइस निकालनी है तो उसके हिसाब से कॉस्ट प्लस कॉस्ट के हिसाब से जो आर आर उसका परसेंट ऑफ मार्कअप, मार्कअप मीन प्रॉफिट। कॉस्ट के हिसाब से प्रॉफिट भी निकाला जा सकता है, बेचने के हिसाब से सेलिंग की प्राइस के हिसाब से भी प्रॉफिट निकाला जा सकता है। सेलिंग प्राइस के हिसाब से जो कहता है प्रॉफिट है हम पी का नाम देते हैं, कॉस्ट प्राइस के हिसाब से आर। इसमें डिफरेंस ये है कि अगर कोई चीज आपने बेचनी है, ठीक है, और हम उसको कॉस्ट प्राइस के हिसाब से ले रहे हैं कि मैंने उसको कॉस्ट कितनी लेनी है, कॉस्ट जितनी भी उसके ऊपर कॉस्ट आई है उसके हिसाब से हमने प्रॉफिट ले लिया है। क्वेश्चन दिया है, रेडियो कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर 120 रुपीज to produce it and he sell it to the retailer for rupees 150. Find the markup percent on cost. 120 रुपये पर मैन्युफैक्चरर प्रोडक्शन आई है उसके ऊपर रेडियो पे, ठीक है, एंड ही सेल्स इट टू अ रिटेलर फॉर रुपीज 150। रिटेलर के हिसाब से कहता है उसने उसे 150 रुपीज पे उसे बेच दी है। परसेंटेज निकालनी है, परसेंटेज ही हम यहाँ पे फाइंड कर रहे हैं प्रॉफिट के हिसाब से। अब यहाँ पे दोनों कंडीशन में परसेंटेज निकाली जा सकती है। इस क्वेश्चन में कॉस्ट के हिसाब से भी परसेंटेज निकाली जा सकती है और सेलिंग प्राइस के हिसाब से भी। कॉस्ट के हिसाब से जो परसेंटेज हम निकालेंगे वो हमारे पास कॉस्ट परसेंट कहलाएगी, और सेलिंग प्राइस के हिसाब से निकालोगे तो वो पी एस, सेलिंग प्राइस के हिसाब से परसेंटेज कहलाएगी, ठीक है। निकाल दे कैसे हैं, टोटल कितनी रुपीज है मेरे पास 120 है जो कॉस्ट थी उसकी, सेलिंग प्राइस कितनी है 150, कितने परसेंट उसने मुनाफा रख के उसे बेचा है बताएं जरा। यहाँ पे कितने परसेंट उसने मुनाफा इसको यूज करते हुए इसे आगे सेल किया है, 30 रुपीज। 30 रुपीज के हिसाब से कहता है उसने उसको मुनाफा रखते हुए आगे उसे बेच दिया। अब 30 रुपीज किसके हिसाब से हैं, मैन्युफैक्चरिंग के हिसाब से हैं या सेलिंग प्राइस के हिसाब से हैं? बिल्कुल मैन्युफैक्चरिंग के हिसाब से हैं। अब कॉस्ट निकालनी है, कहता है कॉस्ट को आप परसेंटेज निकालनी है इस प्राइस के हिसाब से भी, कॉस्ट के सेलिंग दोनों के हिसाब से निकाली जा सकती है। सिर्फ फॉर्मूले के अंदर हमने वैल्यू पुट करनी है, सी एस सेलिंग प्राइस ये दी हुई है, ठीक है, और कॉस्ट प्राइस भी दी हुई है, उसे पुट करोगे तो आपके पास ये आ जाएगा आर। अब अगर प्रॉफिट के हिसाब से परसेंटेज निकालनी है, सेलिंग प्राइस के हिसाब से निकालनी है, तो एस और सी ये नीचे जो सेकंड वाला फॉर्मूला दिया गया उसके हिसाब से। दोनों में डिफरेंस ये है कि आपने परसेंटेज निकालनी है, सेलिंग प्राइस के हिसाब से भी निकाल सकते हो, कॉस्ट प्राइस के हिसाब से भी निकाल सकते हो।
प्रॉफिट जो हम ले रहे हैं उसकी परसेंटेज ही फाइंड कर रहे हैं। एक चीज़ 100 रुपये में बेची है, किसी ने बनाई उसकी थी 80 रुपये में, 20 रुपये उसको मुनाफा हुआ है, ठीक है। अब 20 रुपये जो मुनाफा उसे हुआ है उसके हिसाब से कितना डिफरेंस बीच में आ गया। 20 रुपये का जो मुनाफा हुआ है, कहता है वो मुनाफा आप उसकी परसेंटेज निकाल दो बेचने के हिसाब से, या उसकी परसेंटेज निकाल दो बनाने के हिसाब से। बनाने का मतलब 80 रुपये के हिसाब से 20 की परसेंटेज निकाल दो, या बेचने के हिसाब से 100 के हिसाब से 20 की परसेंटेज निकाल दो। सिर्फ यहाँ पे परसेंटेज ही हम निकाल रहे हैं प्रॉफिट में। अदरवाइज प्रॉफिट तो सिंपल है, हमें पता चल जाता है कितने की हमने चीज़ ली थी और कितने की आगे बेच दी, उसका जो डिफरेंस आएगा वो प्रॉफिट होता है। ये प्रॉफिट नहीं, हम प्रॉफिट की परसेंटेज निकाल रहे हैं, और वो परसेंटेज निकाल रहे हैं हम बेचने के हिसाब से भी और खरीदने के हिसाब से, ठीक है। इसके हिसाब से जो भी चीज़ दी जाएगी उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे क्वेश्चन में फॉर्मूला पुट करेंगे। जैसे इस क्वेश्चन में हमने फॉर्मूला पुट किया, जो एग्जांपल नीचे दी गई है। यहाँ पे उसने बनाने के हिसाब से पैसे दिए हैं 120, बेचने के हिसाब से 150 है, परसेंटेज निकालनी है हमने कॉस्ट के हिसाब से। अदरवाइज वो मार्कअप कह देता है कि प्रॉफिट निकालें, वो तो बिल्कुल डायरेक्ट है, मार्कअप तो बिल्कुल डायरेक्ट निकल आता है कि हमारे पास सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस 30 रुपीज़ जो है उसका मार्कअप आ जाता है, ठीक है, सॉरी प्रॉफिट आ जाता है, मार्कअप प्रॉफिट सेम ही है। परसेंटेज हमने प्रॉफिट की निकालनी है, तो कहता है टोटल प्राइस में इसको डिवाइड कर दें, जितनी भी कॉस्ट के हिसाब से कहा तो कॉस्ट के हिसाब से डिवाइड कर दो। सेलिंग प्राइस के हिसाब से अगर निकालनी होती तो हम सेलिंग प्राइस 150 पे इसको डिवाइड कर देते हैं, तो आपका आंसर क्लियर है। और किसी ने कुछ क्वेश्चन करना है या पूछना है? मैम पेपर होंगे। किसी को लेक्चर की समझ आई तो मुझसे रब्ता करे आज वाले लेक्चर की। भैया आ रही है, आप टेंशन ना ले, समझा दूंगा मैं।